छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर में लखनऊ और बाराबंकी के 9 मजदूरों ने रामा सेतु पुल के पास स्थित एक होटल के मालिक जीतू शर्मा और मैनेजर अंकिता प्रसाद पर 1.5 महीने की मजदूरी रोकने का आरोप लगाया है। गुरुवार सुबह हालात इतनी खराब हो गई कि मजदूरों के पास नाश्ते के भी पैसे नहीं बचे और वे सीधे एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगे। मजदूरों का कहना है कि रोज 1100 रुपये भुगतान का वादा किया गया था और होटल का पूरा किचन, बर्तन तथा खाना बनाने का काम उन्हीं से करवाया गया, लेकिन 1.5 महीने बाद भी उनकी मेहनत की कमाई नहीं दी गई। बीच में सिर्फ 2 बार 20-20 हज़ार रुपये देकर उन्हें बहलाया गया, जबकि हर मजदूर की बकाया राशि 20 से 30 हज़ार रुपये तक पहुंच गई है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि जब भी वो भुगतान मांगने पहुंचे तो होटल प्रबंधन बहाने बनाता रहा, कभी चेक पास नहीं होने की बात तो कभी अगले दिन आने को कहा गया। यहां तक कि बार बार मांग करने पर उन्हें डरा धमकाकर होटल से भगा दिया गया। मजदूरों का कहना है कि वे सालों से अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जहां भूखे रहने की नौबत आ जाए। इधर शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एसपी कार्यालय से मिले आश्वासन के बाद मजदूरों ने उम्मीद जताई है कि उनकी मेहनत की कमाई जल्द लौटेगी। होटल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। शिकायत ये लेके आए कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी में काम करते हैं यहाँ राम सेतु पुल के पास, और वो 1.5 महीना हो गया हम लोग की सैलरी नहीं दे रहे। 1.5 महीने में 20 में दिए हैं, दो बार पैसे दिए हैं 20-20 हज़ार करके। हम लोग का बन रहा था 1.5 लाख के ऊपर। अभी इस टाइम पे 1,20,30 हज़ार रुपये हम लोग की सैलरी हो गई। 9 लोग हैं सब लोग, और बोल रहे हैं कि कल रात में बोले कि चेक पास नहीं हुए, चेक पास हो जाएगी तो पैसा ले लेना। 2 दिन से ही बता रहे हैं। तुमने कहा ठीक है भैया, चलो कल, आज नहीं तो कल। आज कल बोले चलो कल ले लेना। आज जाके बोले कि ला भैया 150 रुपये सुबह सुबह नाश्ते कर दे दो, हम लोग सब लोग भूखे हैं, पैसे नहीं है। तो कह रहे पैसा वैसा नहीं, तुम लोग की छुट्टी हो गई, जब काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हमने भाई जब हमारी सैलरी नहीं दे रहे तो हम लोग काहे काम करेंगे, जब सैलरी दोगे तो काम करेंगे। इतने दिन के हो गए, कह रहे जब इस टाइम देख रहे हो हमारे पास पैसा नहीं। तुमने कहा भाई हम लोग भी तो यहाँ काम कर, आप ही की सिर्फ मजबूरी समझे, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कोई दिक्कत है तभी इतनी दूर से आए, क्या वहाँ काम नहीं है? इतनी दूर किस लिए आए? इसीलिए आए, लखनऊ के हम लोग सब लोग बाराबंकी में रहते हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर मोड़ स्थित मोहतरा चौक में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। धान से भरे ट्रैक्टर क्रमांक CG10AL7072 ने तेज रफ्तार में बाइक क्रमांक CG10BV9411 को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक चला रहा युवक मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक चिल्हाटी निवासी सिद्धू सिदार अपनी गाँव की युवती प्रीति और रिया साहू के साथ जांजगीर चांपा जिले के ज्वालपुर जरवे से घर लौट रहा था। शाम करीब 6:45 बजे जैसे ही तीनों मोहतरा पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को कुचल दिया। हादसे में सिद्धू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं साथ बैठी दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रीति के सिर और सीने पर गहरी चोट आई, जबकि रिया के पैरों और होठ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलती 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां चालक खाम्बन साहू और मेडिकल स्टाफ सीमा कर्ष ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर मस्तूरी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें हालत गंभीर होने पर सिम्स रेफर किया गया। इधर पुलिस ने मामला प्रकरण दर्ज कर लिया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर गुरसिया पुल के पास बुधवार को तेज रफ्तार पिकअप और ब्रेकडाउन ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे से टकराई पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे के बाद हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटना के दौरान पिकअप में प्लास्टिक चावल लोड होने की जानकारी सामने आई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा गया। लोगों का कहना है कि ऐसे अवैध सामान की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए और इसकी जांच जरूरी है। वहीं जाम में फंसे लोग गर्मी और असुविधा के चलते काफी परेशान नजर आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य करने के साथ ही प्लास्टिक चावल और दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। देर शाम तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह बहाल नहीं हो सका था। दुर्घटना के कारण बहुत परेशानी है। सुबह 9 बजे से जाम में खड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ कोई चाय है, न कोई नाश्ते की दुकान है, वैसे भूखे प्यासे खड़े हैं हम लोग। कोई सुनवाई हो रही है यहाँ पे, खड़े हैं बेफिजूल में ही। इसको हटवाया जाए। हम लोग निकले हैं बहुत परेशान हो रहे, बहुत पीछे गाड़ी लगा। बहुत दिक्कत हुई है, गाड़ी टकरा जाने की वजह से हम लोग जा रहे थे सिल्लीगुड़ी आसाम गुवाहाटी। हमको बहुत दिक्कत हो रही है, जाम लग रहा है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाए, इसको हटवाया जाए। बस पकड़े हैं वो क्या? ये चावल है, नकली चावल, प्लास्टिक का चावल जी। अभी गरीबों में जाएगा, सोसाइटी में मिलावट किया जाएगा, सब जाएगा, सबके पास खाएंगे, सब लोग बीमार होंगे। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकलकारी में बुधवार रात अवैध शराब लेने के दौरान
फोन पे भुगतान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान कमल महिलांगे और उसके तीनों बेटे जयेश, राकेश और रघुवीर ने अचानक चाकू से हमला कर राजेंद्र महिलांगे और उसके भाई फूलचंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में दोनों भाइयों के पेट, सीने और कमर में गहरी चोटें आई। सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंचे घायलों को मस्तूरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के सफर को साझा किया। इस विश्व कप में कोरबा जिले के केरा खचार गांव की 23 वर्षीय संजू देवी रावत को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। फाइनल में भारत को मिले 35 पॉइंट्स में से 16 पॉइंट्स अकेले संजू ने हासिल किए, जबकि सेमीफाइनल अन्य मुकाबलों में भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संजू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कबड्डी खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस साल ईरान में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और टीम को खिताब दिलाने में योगदान दिया था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संजू देवी के शानदार प्रदर्शन ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई और उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल से छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आज जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं संजू देवी जी, इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा 17 से 24 नवंबर तक ढाका बांग्लादेश में दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम ने चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर विजेता बनी है। खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी बिलासपुर बहतराई से प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्व विजेता बनी संजू देवी ने देश भर के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कबड्डी संघ के प्रेसिडेंट को कि जिन्होंने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। अभी पूरी मीडिया वालों को मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने टाइम निकाल करके यहाँ आए। बिलासपुर में बुधवार को उप मुख्यमंत्री खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने राज्य युवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा, जहां उन्हें आयोग की गतिविधियों, योजनाओं और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वेबसाइट न सिर्फ जानकारी का माध्यम होगी बल्कि युवाओं के लिए संवाद और मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म भी बनेगी। यहाँ युवा अपने सवाल, सुझाव और शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिन पर आयोग की टीम नियमित रूप से कार्य करेगी। कार्यक्रम में राज्य युवा के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम और उप संचालक रश्मि ठाकुर भी उपस्थित रही। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि वेबसाइट से युवाओं की पहुंच बढ़ेगी और राज्य में युवा सहभागिता और सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। मंगला क्षेत्र के बंजरन चौक स्थित धुरीपाड़ा मोड़ के पास बोरिंग कार्य के दौरान निकली मिट्टी और मलबा नाली में जमा हो गया, जिससे नाली पूरी तरह जाम हो गई। नाली बंद होने के कारण गंदा पानी आसपास के घरों में घुस गया और निवासी परेशान उठे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने समस्या की जानकारी पार्षद को दी थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर लोगों ने अपने घरों में भरे नाली के पानी को खुद ही निकालना पड़ा। स्थिति से परेशान निवासियों ने कहा कि शिकायत के बाद भी किसी ने मौके पर पहुंचकर समाधान नहीं किया। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि बोरिंग कार्य बिना योजना निरीक्षण के किया गया, जिससे ये समस्या पैदा हुई। जब से ये बोर खोदाई हुआ है सर यहाँ पे, तब से हमारे घर में पूरा नाली का पानी भर गया है। कल 2 दिन से इतना ज़्यादा परेशान थी मैं, पूरा घर के अंदर में भी पानी भरा हुआ था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी देख लीजिए आप, इतना पूरा पानी भरा हुआ है नली का। जब से बोर खुदाई हुआ है, जब से करवाए हैं, तब से पूरा वहाँ मलमा पूरा नाली में घुसा पड़ा है, पूरा नाली में घुस गया था मलमा, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। सर वार्ड क्रमांक 13 हम लोग पार्षद को फ़ोन किए थे, हेमंत मरकाम है हमारा पार्षद, वो फ़ोन ही उठाते नहीं उठाते फ़ोन। संडे को फ़ोन किए थे, वहाँ से कंप्लेन आया था, संडे को कर्मचारी नहीं आते तो, और कल और सुपरवाइज़र और कर्मचारी लोग, सफाई कर्मचारी को अभी SIR फॉर्म बंटवा रहे हैं। मतलब लगभग उन लोग सभी घर को पहचानते हैं, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाया करके SIR फॉर्म उन लोग से बंटवाया जा रहा है।
और प्लस आज अभी मड पंप मंगाए हैं, जेसीबी से तोड़वा के उसको सफाई करवाएंगे। जोन क्रमांक 2 के सिरगिट्टी क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 10 और 11 में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का महापौर और नगर निगम आयुक्त ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क और नाली निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और गति की बारीकी से समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे और उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। नागरिकों ने नालियों की नियमित सफाई न होने से पानी भराव, कई स्थानों पर नालियों में डूबी पाइपलाइन के कारण जलापूर्ति बाधित होने और टूटी सड़कों की समस्या बताई। शिकायतें सुनकर नगर निगम आयुक्त ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और नाली सफाई में तेजी, प्रभावित पाइपलाइनों की मरम्मत तथा सड़क निर्माण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। संविधान दिवस पर अंबेडकर युवा मंच द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन व सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का थीम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य रखा गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर कंचना यादव ने कहा कि संविधान आज देश की सबसे बड़ी ताकत है और कोई भी घोषित आपातकाल लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान ने वंचित समाज को शिक्षा, समानता और अधिकार दिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार सुमन ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सबको अवसर दिया, इसलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को बिरसा फुले अंबेडकर सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संघमित्रा वाहने और टीम ने किया तथा अंत में नितेश अंबाडे ने आभार व्यक्त किया। हिंदू मान्यता के अनुसार अघन मास के गुरुवार को लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्योतिषाचार्य पंडित देव कुमार पाठक के अनुसार सुबह शुभ मुहूर्त में महिलाएं हल्दी और आंवले का उपटन लगाकर स्नान करेंगे और पूजा अर्चना में भाग लेंगे। इस दौरान घर आंगन को सुंदर चौक, दीपों और पुष्पों से सजाया जाता है। अघन मास के हर गुरुवार पूजा जो भोग लगाया जाता है उस प्रसाद को घर के बाहर नहीं बांटा जाता, क्योंकि मान्यता है कि ऐसे करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पूजा के बाद परिवार के सदस्य एक साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे। ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से नए चावल से बने पकवान जैसे फरा और पूड़ी भोग में शामिल होंगे। वहीं शहर के लोग खीर, पूड़ी और अन्य मिठाइयों का भोग लगाया जाएगा। इस साल अघन गुरुवार के 5 गुरुवार पड़ रहे हैं, लिहाजा पूजा करने वाले महिलाओं को माता का आशीर्वाद एक दिन अधिक मिलेगा। लिहाजा गुरुवार को अघन गुरुवार के मौके पर श्रद्धापूर्वक महिलाओं ने इस पूजन कार्य को संपन्न किया। अघन गुरुवारी पूजा के लिए एक दिन पहले तैयारी करते हैं। बुधवार को सब घर में झाड़ू पोछा जो भी करता रहता है उसको एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं और फिर उस सुबह 4 बजे उठ के इसका पूजा करते हैं। इस बार गुरुवार 5 वार पड़ा है, 4 हो गया, 1 और बचा है। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।